the Jewelry Museum in Jaipur. Our second guest for today is Mr. Suvro Chandra, Joint Managing Director of PC Chandra Jewelers, Kolkata, which was founded in 1939. He is one of the founder members of All India Gem and Jewelry Domestic Council, that is GJC. May I request everyone to put themselves on mute, please? He is one of the founder members of All India Gem and Jewelry Domestic Council, GJC, and has held the post of Zonal Chairman East. Presently, he is representing subgroup of retail jewelers under the CII Task Force of Gems and Jewelry. Good evening, and thank you everybody for joining us. Thank you Vijayji and Suvroji for joining us today for the live. Pranayji, thank you very much for having me in the program. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome Vijayji. Thank you for coming, joining us today. Thanks, Prerna, and thank you everyone for having us here. We look forward for GJS virtual. So, sir, I'm going to, my first question today will be to Vijayji and Suvroji both. How and what is driving India's jewelry market, especially with the current situation right now? Vijayji, would you like to take the lead on this? I feel अभी जो पेंडेमिक आया और एकदम सिनेरियो चेंज हुआ उससे there is always a silver lining somewhere or the other. तो एक तो इसमें सबसे पहली चीज ये हुई यूथ they have understood the importance कि उन्होंने ये महसूस कर ली कि इन्वेस्टमेंट या एसेट्स जो होते हैं ज्वेलरी में एसेट्स हैं और उनको अब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गई. पहले जो एक लग्जरी गुड्स में और उसमें उनका हमेशा ध्यान रहता था कि वी वांट टू हैव अ बैग, हमको बैग लेना है, हमको शूज लेने हैं, हमको पर्सेस लेने हैं, या उसकी जगह अब उनको लगता है कि हाँ शायद हमारे पास ज्वेलरी रही होती तो इन दोज डिफिकल्ट टाइम्स हमारे वी वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन, हमारे पास कुछ होता जो हमारा इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, फिर दूसरा सिमिलरली गोल्ड के बारे में लोगों का इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने लग गए हैं वो लोग सब अब. दैट इज ऑल्सो वन चेंज. और अल्टीमेटली ये है मेरा मानना कि इंडिया से त्योहार शादियां कभी भी नहीं जाने वाले. तो वो तो रहेगा ही रहेगा एंड दैट इज गोइंग टू मेक द ज्वेलरी मार्केट स्टे. Vijayji, I am in agreement with what you have said. आप लोग सब हमको क्षमा कीजिए, हमारा थोड़ा हिंदी थोड़ा पुअर है, तो स्टिल हम कोशिश करेंगे हिंदी में बात करने में, बीच बीच में इंग्लिश आ जाएंगे. प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. हमको लगता है जे ये पैंडेमिक सिचुएशन में आई थिंक इट्स अ आई ओपनर फॉर सब लोग के लिए. ये बहुत बड़े आई ओपनर है और ये बहुत बड़े सीख हम लोग को मिले हैं जे एंड हम बिजनेस को देखने चालू किया है इन अ वेरी डिफरेंट वे. शायद वो कभी भी नहीं सोचे थे क्यों ना हम लोग एक most of my people of my age, they have been habituated in working with a certain way of style. We have never thought that we will have a, yes, we always thought that yes, virtual आपको digitally हम लोग को convert करना है, but इतना जल्दी इसको convert करना, इसको adopt करना है हम लोग को, ये बड़े challenge थे. Or I am really amazed to see and surprised to see that how we, the jeweler fraternity, is really accepting and adapting to the challenges. I think ये सबसे बड़े हमको बड़े उपलब्धि है जो हमको लगा जे हाँ हम लोग उतना पीछे नहीं है. हमको यही उम्मीद हमको किरण दिख रहा है जे हम लोग ये जो सर्वाइवल स्किल जो हमारे है वो कितना जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. सब लोग ये कोई हम देख रहे हैं अक्रॉस द ब्रॉड, माने बी इट अ लार्ज ज्वेलर, बी इट अ मीडियम स्केल ज्वेलर और इवन अ स्मॉल, एक छोटे दुकानदार और ये जो मैन्युफैक्चरर है वो भी इन कारीगर भी
वो भी अडॉप्ट करने लग गए हैं। तो आई थिंक इसमें फायदा, हमको फायदा ही फायदा दिख रहा है जी। हम तो जानते हैं टेक्नोलॉजी, हमको अगर साधन हम लोग को मिलते हैं तो ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट से बहुत कुछ होने सकता है। तो थैंक्स दैट यू नो GJS वर्चुअल, जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ये इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म। एंड हमको तो ये एक्चुअली आई कैनॉट कंसीव, आई वुड हैव नेवर कंसीव्ड to actually participate in an exhibition. The concept by itself was something mind boggling. एक साल पहले भी नहीं सोचे थे कि हम लोग एक एग्जीबिशन करने सकते हैं जिसमें वर्चुअली वो होने सकता है बिना मूवमेंट के। ये तो बड़ी सोच की बात है। I think you've made a very two important points. One, that how industry suddenly कैसे progressive हो गई है, and आपने जो कारीगरों की भी बात mention की, and you know the entire fraternity, I think that is so important because अक्सर jewelers जो बाकी का उनका enforcement है उनको भूल जाते हैं, but I think that's a very important point you made over here, including the karigars. Moving on. So what kind of jewelry trends, especially as you know, as a retailer and as a manufacturer, आपके perspective इस पे अलग होंगे? आप foresee करते हैं कि आगे coming, you know, because the bridal season is coming, Diwali is coming, आपके हिसाब से आगे क्या trends हो सकते हैं? पेंडेमिक की वजह से लोगों की सोशलाइजिंग पैटर्न ही चेंज हो गया अभी। सो नाउ देयर होल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वेलरी, यूजिंग ज्वेलरी हैज चेंज। जैसे आई फील अब इयररिंग्स, बिकॉज सब जने आइदर जूम पे हैं या वर्चुअली सब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है नेकलेस और इयररिंग्स हैं वो ज्यादा चलेंगे। पर ऑन इन टोटलिटी आई फील अब लाइट वेट ज्वेलरी है वो ज्यादा चलेगी। एक सिर्फ जो त्योहार की या शादियों की होती थी दैट इज गोइंग टू स्टे, बट उसमें भी आई फील थोड़ा कम होएगा कि दे विल स्टार्ट वेयरिंग लिटिल लाइटर थिंग्स इंस्टेड ऑफ वेयरिंग दोस बल्की थिंग्स। वो अब थोड़ा लाइटर चीजों पे आएगा। एंड फ्रॉम आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एज वैलेंटाइन, जो हम देख रहे हैं लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कलर स्टोन ज्वेलरी पे, बिकॉज कलर स्टोन आइदर इवन ऑनलाइन या वर्चुअली आप देखते हो तो उसमें डिजाइन भी दिखती है, कुछ डिफरेंट भी दिखता है। तो कलर स्टोन ज्वेलरी आई थिंक दैट इज गोइंग टू मूव वे फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रांगली आगे होगी, जिससे कि लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई एक इयरिंग भी पहनी तो कलर दिख रहा है, लाल रंग का इयरिंग पहन रखा है, किसी ने हरा पहन रखा है। सो आई थिंक दैट इज वन चेंज विच इज गोइंग टू हैपन, बट लाइट वेट ज्वेलरी फॉर श्योर इज गोइंग टू स्टे एंड गेट स्ट्रॉन्गर। सूर्य भाई आपका, बिकॉज यू आर इनटू रिटेलिंग, आपको ज्यादा आइडिया होगा ऑन हैंड। ज्यादा आइडिया तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उनके ज्यादा होते हैं। हम but on a retailer's perspective, yes, fully in agreement that yes, ये जायज़ है कि आपके light gold jewelry will be in vogue, and it is in vogue, already is in vogue, but it will be more, it will be because of the price points। क्यों ना prices इतना बढ़ गया है। So for the larger segment, you know, for the larger segment, yes, they will definitely look forward for a lighter kind of products. And I am seeing already a lot of innovations. I'm dead sure in this show also we will see a lot of innovations so far in the light ये ट्रेंड होते हैं। हमारा विचार से ट्रेंड का लेवल्स अलग अलग होते हैं। बड़े शहर का एक ट्रेंड होते हैं, छोटे शहर का थोड़ा अलग से ट्रेंड होते हैं, वो बड़े शहर के फॉलो करते हैं। And you know, even if you go a three-tier town, it also looks up to the larger town base. So trend normally move karte hain from the top, right? It is we have seen a lot of people are looking for a little bit, liking is in the urban sections, people are liking more of a westernized outfit ke sath jo
ज्वेलरी चलते हैं उनके लाइक पसंद ज़्यादा करते हैं. And it gradually changes as you go down, but we are seeing an adaptation from 2-tier cities or 3-tier cities towards the trend is moving upward. And yes, bridal ka bhi trend jo hai, there are two kind of things which we have observed. One is जो एक प्राइस पॉइंट में एक मार्केट है जो प्राइस पॉइंट में काम करते हैं, उसमें एक सोच अलग होते हैं. और एक मार्केट है वो थोड़ा ट्रेंडी, थोड़ा लुक्स में ध्यान ज़्यादा देते हैं. तो उसके ऊपर भी बहुत सारे काम सोच आ रहे हैं. आई एम डेड श्योर. And I am definite with this sort of a situation. If we have been able to adapt to this sort of a platform, right, I am definite that we will be adapting, because that is our bread and butter. We thrive on that, we live on that, we do business on that. So we will be adapting to those changes rapidly. So as we speak, I'm just thinking कि हो सकता है अब धीरे धीरे हमारी virtual Zoom parties with jewelry होने लग जाए. So we'll have jewelry Zoom parties soon. Or maybe like how the fashion industry is adapted to launching collections online on a Zoom platform or Insta platform. I think our jewelers will also start adapting to that. Vijay, what do you think? Is that possible? 100%. It is going to happen. And I think GJS Virtual is going to fine tune the fraternity into this, and we will be ultimately passing it on to the consumer. तो जब हम रेडी हो जाएंगे ना, फिर हम कंज्यूमर को भी इधर लेके आएंगे, एंड ये तो होने वाला ही है. I don't see it's going to wait for another maybe next 2-3 months. You will be seeing these sort of events happening अपने लोगों में भी. Definitely, sir. I think that's going to be a fantastic way forward. So, sir, जैसे आपने GJS Virtual का आपने demo already लिया है, even Suvro sir has taken. Do you think that a country like India is ready for something like that? 110%, Prerna. Because there is no other way out. Honestly speaking, अब तो it is not only as a new thing you are trying. ये वाली चीज तो अब आवश्यकता हो गई है ट्रेड की, कि आपके पास जब आप जा नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप दिखा नहीं सकते, तो आपको ये वाला प्लेटफॉर्म तो यूज करना ही होगा. द वर्चुअल हैज टू बी देयर. और सबसे बड़ी चीज ये है, व्हाट वी हैव सीन, मतलब ठीक है लॉन्च अब होगा, बट प्राइमरी एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग ऑलरेडी आज की तारीख में भी, बिकॉज हम लोग नहीं जा सकते हैं, लोग वीडियो कॉल करके, इवन फ्यू ऑफ आवर कंज्यूमर्स वो वीडियो कॉल करके देखते हैं ज्वेलरी, उसी में से फाइनल करते हैं, पसंद करते हैं, मंगाते हैं. सो दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग. तो जीजेएस वर्चुअल वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, मेरे हिसाब से ये तो इस चीज को बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर में करने वाला है, वेयर वी वेरी यूज्ड टू इट. सुब्रो भाई. Sir, as a retailer, what is your perspective? I think, we had been seeing that digital platforms are growing in India. India में ये platforms grow कर रहे हैं in various forms. Like if we really, हम लोग अगर थोड़ा देखते हैं e-commerce के जो activities है, वो काफ़ी अभी बढ़ रहे हैं. एंड ये पैंडेमिक के समय में वो एक्टिविटी भी हुए हैं. यू सी द इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे जब स्टोर बंद भी थे, ये एक्टिविटी चले हैं. तो ये एक्टिविटी तो बढ़ने ही वाला है. और इसमें हम जो देख रहे हैं एक शिफ्ट, जो एक ब्रिज देख रहे हैं, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के अंदर पहले हम लोग सोचते थे वो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है, वो ई कॉमर्स है, वो अलग प्लेटफॉर्म है और ये अलग प्लेटफॉर्म है. हमको एक चीज नजर में आ रहा है कि ये इसमें हम एक ब्रिज देख रहे हैं. बोथ आर मूविंग क्लोजर, राइट. ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर is probably adapting to digitalization much more at a much more higher speed, and ये virtual is a boon, I will say, that जहाँ पे हम लोग सब लोग अटक गए हैं. We can't go, I was literally wondering how many months I have not been to Mumbai, right?
So it was, I can't think, because वही habit वैसे हो गए थे. तो अभी देख रहे हैं हाँ ये होने सकता है, आसानी से होने सकता है. शायद we were going there, I don't know why it has not come early. At least ठीक है, good that it has come, right? And you know, it is wonderful, and ये adaptation होने ही वाला है, as I fully agree with विजय जी. जे ये B2B हो रहा है, ये B2C होने वाले हैं, और ये डाउन द लाइन और भी माइक्रो लेवल में इसमें काम होंगे, एंड जरूर होने वाले हैं. So, sir, as you mentioned just about the e-commerce, how has the Indian e-commerce impacted the jewelry retailers? Can you throw a little light on that? E-commerce definitely has so far Indian perspective में आप पूछ रहे हैं, right? Yes, sir. E-commerce is a very new phenomenon so far jewelry is concerned. तो इंडिया में ये नया ये है, कोई आगे आ गया है, मगर phenomenon नहीं है. Although e-commerce has started quite early, but people were skeptical of coming into whether they will buy jewelry in e-commerce or not. Prerna ji, you will be surprised to know that yes, the segment has grown in leaps and numbers actually. ये काफी बढ़ रहा है, and इनमें जो number काफी आदमी आ रहे हैं, सबको जे बहुत काम हो रहा है ये बात नहीं है, मगर कोई जो पुराने इसमें एंट्रेंट किया है, जो एक प्लेटफॉर्म बना लिया, जिनका एक साइज हो गया, उनको कामकाज काफी हो रहा है. और जो नया आए हैं वो अभी सीख रहा है. They are probably tasting the water for the first time, and I'm dead sure they are also excited. They're very excited, and I'm, as a jeweler, as a retailer, I am very excited. I know क्यों ना जो हमारे generation बड़े हो रहे हैं, वो हमारे ये छोटे चीज है ना, इसमें बहुत निर्भर करते हैं. तो ये साधन में बहुत and they are going to adapt to that e-commerce ये much more faster than what we have done. So इसमें भविष्य तो बहुत उम्दा है. I don't know whether it's correct to say उम्दा. It's very optimistic. Thank you, sir. So moving forward, so this question is for Vijay ji and Suryo ji from a retailer and manufacturer perspective. What are the jewelry categories that the millennials are now preferring? क्योंकि अब brides का नजरिया पूरा अलग होने लगा है with this current situation. So Vijay ji, as a manufacturer, आपको retailer से किस तरह की inquiries आ रही है? पहले एक चीज होती थी, पहले ज्वेलरी वाज मोर की या तो अपने घर के बड़े लेते थे, या शादी में, या एनी बिग ओकेजन्स ओनली पीपल यूज्ड टू बाय ज्वेलरी. पर अब बिकॉज ऑफ मिलेनियल्स व्हाट हैज हैपेंड, दे आर प्रेफरिंग स्मॉलर एंड अफोर्डेबल ज्वेलरी नाउ. उनको चाहिए कि दे वांट कि हमको बड़े तो हमारे लिए लेके दे ही रहे हैं, पर खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद के एक तरह से जब लगता है कि हाँ आज मैंने ये अच्छा किया, तो they want to go and buy a ring just to reward themselves. तो इस तरह की चीजें, तो स्मॉलर एंड अफोर्डेबल ज्वेलरी हैज, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है. और दे वांट टू वेयर इट मोर ऑफ ए नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट. उनको लगता है अब इन्वेस्टमेंट के साथ में उनको ये चाहिए कि हाँ हमको रोज भी पहनना है, हमको डिफरेंट ज्वेलरी भी पहननी है, हमको ड्रेसेस से भी मैच करना है. सो आई थिंक ये वाली इस तरह की ज्वेलरी ज्यादा कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी ज्यादा चलने लगी, where there might be some gold, some diamonds and maybe more color stone based jewelry, जहाँ उनको थोड़ा सा उसमें एक फ्लेयर आता है कलर का, या स्टाइल डिजाइन दिखती है, but not too much of it, but more minimalistic designs, but emphasize करते हुए उस तरह की चीजें ज्यादा चलती है. सूरज जी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? Well, मिलेनियम को समझना बहुत डिफिकल्ट है. That's what I feel. इनका जैसा ये, it's but for natural, you know, they are all different human beings and with a very different set of minds.
So and सबके ऊपर all, but I am in agreement with Vijay ji. Yes, they will go for something more stylish, something more lighter, right? Which looks good with them. Their dressing senses are very different, right? शादी का जो उनका choices होंगे वो आई थिंक उसमें उनका जरूर भावना रहेंगे, but on that I think they will take, I have seen still now, maybe they are very independent, yeah, but in case of marriages they take a lot of advices from their mothers or जो घर में जो ये है. So on that front they would I think still traditional looks. So far my experience is that yes, most of them are preferring for the traditional looks kind of ये वो diamonds में भी हो रहा है काफी वो and gold पल्की जड़ाव जो भी category है and colored, yes, use of colors are also becoming an important factor, right, in whether it be light or whether be a slightly heavier kind of ये स्टाइल. एक नया स्टाइल भी बहुत हम देखे हैं, बहुत जो मिलेनियंस है वो काफी थोड़ा हमको जो लगता है, हाउ आई कैन से, मे बी हम बोल एक उटपटांग स्टाइल भी शायद लाइक करते हैं, समथिंग वेरी यूनिक, राइट, विल प्रोबेबली गेट इट, दे लाइक, दैट्स व्हाट आई थिंक. Yeah. So here we've mentioned a lot about selling through brick and mortar stores or through any kind of a retail platform. But having said that, are there any pro and cons you think of selling jewelry online? Yes. See, whenever you come to a new platform, obviously उनके कुछ फायदा रहते हैं और उनके कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं. तो ये भी एक नया प्लेटफॉर्म है, नया मीडियम है, तो उनको जरूर इनके फायदा भी रहेंगे, इनके डिफिकल्टी भी रहेंगे. तो आई थिंक सो फार फायदे अगर बोलते हैं, yes, reaches are enormous, it is much more faster, it is cost wise it is efficient, right? And in case of difficulty, if you say that yes, people are still not very comfortable, right? हाँ भाई, वो जो दिख रहा है वो क्या सही वैसा ही है, वो भी एक दुविधा रहते हैं मन में. तो इस उसके बाद पेमेंट इश्यूज है, राइट, जो ट्रांजैक्शंस ये है, हाउ safety factors are there, whether the jewelry is going to reach properly or not, ये भी एक मन में रहते हैं, ये सब लॉजिस्टिक इश्यूज है. So I think it is a mix, we सभी है, but I think gradually those pain points we can overcome those. Yeah, definitely. Vijay ji, would you like to add anything on this? Yeah, प्रेरणा, मेरे हिसाब से जो रेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया अभी स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक इज फिनोमिनल. मतलब वी नेवर थॉट कि आर अ जनरेशन, आप इवन दे वुड, उन लोगों को भी अब जूम करने में टाइम नहीं लगता है, वो लोग सब जानते हैं. तो हर जना टेक से भी हो गया है, दे आर, एवरीवन हैज बिकम वेरी कंफर्टेबल विद टेक. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रोज विच विल हेल्प कि जो ऑनलाइन सेलिंग में विच इज गोइंग टू हेल्प. सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो शायद एग्जीबिशंस में या B2B या B2C एग्जीबिशंस में या वैसे भी यू वर नॉट एबल टू, आप एक सर्टेन नंबर तक ही रेस्ट्रिक्टेड थे जिनको आप रीच आउट कर रहे हो. ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा फायदा है योर रीच इज वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. किसी आदमी, अपने को अंदाजा भी नहीं है कि किस आदमी ने अपनी डिजाइन कब किस मोमेंट पे देखी थी. सो और उसका, एंड वी इवन डोंट नो, जो कि बोलते हैं कि आज देखा हुआ उसको परसों ध्यान आएगा या मे बी जब जरूरत होगी
तो बैक ऑफ द माइंड उसको ध्यान होगा ऑनलाइन मैंने इनकी ये डिजाइन देखी थी, लेट मी जस्ट call them or get in touch with them online. So it is not very difficult for anyone to get in touch afterwards also. वो सबसे बड़ा है. अच्छा, फिर जितना ऑनलाइन ज्यादा ट्रेडिंग होने लगेगी, प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा होने लगेगी, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं है कि आदमी ज्यादा डिली डेली करेगा. Because he has to be very upfront कि हाँ this is the price he wants to sell. There is not much room for bargaining या ऐसे नहीं करेंगे. Yes. अच्छा, साथ में यूं आप रैंडमली जाते थे तो पता नहीं चलता था कि आप किसको जान रहे हो, या आप बहुत कम रेस्ट्रिक्टेड, आप 2-4 जने जो आपके फैमिली ज्वेलर्स तो उनको ही जानते थे. हियर यू कैन वेरी वेल, आप पहले से होमवर्क कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, किसी कंपनी के बारे में पता कर सकते हो. दैट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस कि नहीं ये लोग इतने पुराने हैं या ये ऐसे कर रहे हैं. तो इट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल फॉर देम टू बाय फ्रॉम द ज्वेलर हु इज एक्चुअली अननोन टू देम. बट ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन दे कम टू नो कि उसकी डिजाइन पसंद आ रही है, उसके बारे में थोड़ा ऑनलाइन पता किया एंड दे आर फाइन विद इट. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है विजय जी. ये प्लेटफॉर्म में यू आर एक्चुअली एक्सपोज टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेइंग, जो शायद इन अ नॉर्मल फॉर्मेट शायद आप उनसे विजिट ना हो. एटलीस्ट हियर you are much more focused, you know precisely where to go, right? And chances of meeting new people are much more over here, goes without saying. जो शुरू है. और एक और चीज है जो मेरे को लगता है कि यहाँ आप नॉर्मली किसी शोरूम में कोई कस्टमर आता है, वो 2 डिजाइन देखता है, 4 डिजाइन देखता है, फिर उसको या तो कई बार उसको भी हिचक होने लग जाती है कि मैं और कैसे मांगू या अपने और कैसे दिखाएं. हियर दे आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ ऑनलाइन आप दिखाए जा रहे हो, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा, अपने भी वी कैन शो अ मच बिगर कलेक्शन टू देम. Yes. और कॉन्स के हिसाब से सोचें तो एक सबसे बड़े जो सूर्य भाई बोले, आई टोटली एग्री विथ हिम कि जो टच एंड फील वाला फैक्टर है वो तो मिसिंग है. और आज भी बहुत कस्टमर बेस ऐसा है जो भले ही उनको देख के हाथ में लेके वो सेटिस्फेक्शन होता है, ये मेरा अच्छा लग रहा है, दैट फील विल बी मिसिंग. दैट इज अ बिगर लिटिल पॉइंट जहां उसको एड्रेस करना, क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी ने अभी भी क्रैक नहीं कर पाए उस वाले प्रॉब्लम को. इट इज स्टिल देयर. तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है. और कई बार टेक्निकली फिट होना, नेकलेस गले में सेट हो रहा है, बिकॉज हर नेक अलग अलग है, तो किसी के नेक पे ये फिट हो रही है, किसी के नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम्स तो है. और एक्सपेंसिव ज्वेलरी के लिए आज भी ऑनलाइन खरीदने में आदमी हिचक तो है. एक सर्टेन लेवल तक को तो अमाउंट का खरीद लेगा, बट इफ इट इज गोइंग वे बियॉन्ड अ सर्टेन बजट, दे आर लिटिल स्केप्टिकल कि वो खरीदे नहीं खरीदे. तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेगी, साथ साथ ही चलने वाली है. But at least I think it gives them the opportunity to see कि online किस तरह की jewelry available है. हम at least collection देख सकते हैं, and then it leads them to eventually come to a store and see कि हाँ, if we want to buy we can go there. या online भी हम online भी at least decide कर सकते हैं कि हमें ये समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है. That beauty of seeing the jewelry somewhere at least is solved than not seeing at all. नहीं, डेफिनेटली प्रेरणा, अभी भी क्या है ज्वेलरी में, आई फील कि एज ए ज्वेलरी फ्रेटर्निटी, आई फील अभी हमको एज फ्रेटर्निटी वो कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. we'll have all have to jointly work very hard. आज आप समझो वो लाख रुपए का फोन, लैपटॉप कहीं भी ऑनलाइन 2 मिनट क्लिक करके लेता है, देखता है और खरीद लेता है, पर वो 50,000 की रिंग में भी 10 बार सोचेगा कि मैं ऑनलाइन लूं या नहीं लूं. I think that is where the trade needs to get together. और वो वाला confidence building बहुत important है, जहाँ कस्टमर को लगे कि ऑनलाइन हम जो देख रहे हैं, हमको जो दिखाया जा रहा है वो सब सही है. I think that is where we need to work on. Yeah, so I think that also we'll come back to that to that part later, where we are talking about the technology of GJS and how they are giving solutions for that. But before that, sir, as a retailer, what kind of jewelry would you like to see on the GJS virtual when you are looking for your store? Prerna ji, you are asking about PC Chandra, Yes. right? My company. Well,
We have a very large kind of a perspective because our client base is pretty wide, and as we operate in major cities as well as in smaller towns also. Yeah. So the ranges are very wide, right? We would definitely gold jewelry is will be an important area for this section for us. Um, Diamond of all kinds, right? As Vijayji told that millenniums, we were discussing about millenniums, unka bhi ek sections hai. So it is, very large, even men's jewelry, everything comes into the belt, we would like to see. And I'm happy, I've actually gone through the list. Actually, ये virtual में ये जो participants है वो सब पूरा करते हैं, ये भी एक बहुत सुखबर है. So, and Vijayji, considering you are a manufacturer, what kind of jewelry will you be offering, and what kind of retailers are you expecting on GJS Virtual? The best part अभी GJS का ये कि there is a whole big range, whole variety of retailers coming in. And as Valentine, we do either it is very innovative fusion jadao jewelry or lightweight jewelry. जो डेमो देखा था हमने GJS virtual का, the cameras and the whole setup, प्रेरणा, it was, let me tell you, it was amazing. हमने ट्रायल के लिए कुछ कुंदन मीने की ज्वेलरी भी लगा के देखी थी, and you could see the minutest work, the camera and the light, the box, camera quality and everything was so perfect. You could feel कि हम सामने खड़े होके किसी के शोकेस में देख रहे हैं. So that was good, very good part, and especially it was very important for us as Colorstone jewelry manufacturer, as smaller item, because our strength is mainly items which are not very bulky or very heavy. We have smaller items also, और वो चीजें अगर उस पोर्टल पे देखते हैं और अगर अच्छी तरह दिखती है, and there will be all sorts of customers for that. So I think our battle will be half won जब वो अगर देखेंगे कि हाँ अगर हमारी छोटी छोटी ज्वेलरी भी इतनी क्लियरली दिख रही है. So I think we'll be fine and it is just perfect. और हमारे हिसाब से वो सब लोग तो होंगे ही, क्योंकि GJS का सब तरह का members base है, and we expect all sort of people. Absolutely, sir. So now my next question is to both of you. If a buyer and seller already know each other, it's very easy to do business. But doing business virtually is, comparatively easy. How do you expect building new buyers through a virtual show like this? Vijayji, would you like to take the lead? Big boss पहले. Well, यही बड़प्पन होते हैं विजय जी कि आप बिग बॉस बता रहे हैं, जो ठीक है. बिग बॉस, द बिग बॉस सेज एक्चुअली somebody else big boss. So I think the point is that it is, I will say that, in fact, I would just like to, Prerna ji, I would like to add on what Vijay ji has told in the previous year. I, as a buyer or a retailer, I have also seen this particular platform, right? And believe me, I was really surprised to see the kind of camera they have used, because I could see the minute details of the jewelry. The lighting was very fair, and communication, जो glitches होते हैं normally, communications के, वो हम चेक किया है दोनों चीज में ही. So far laptop is concerned, it works very good. Even in my phone also I have seen it is also working. So mobility में आप अगर ऑफिस में है तो वो तो अच्छे ही है, and अगर आप move भी कर रहे हो कहीं भी, right, even on that case also, in that scenario also, it is working very well. And goes without saying, there is a very supportive team. I think that's also a very important
thing, unless and until you don't have a very dedicated and a supportive team, right, who knows their job, it becomes difficult. You know, kuch na kuch glitches aate hain. So I think on that front also, I think they have worked immensely. They have worked. In fact, I was trying to pose as a customer who wants to buy, and actually tasted certain things, and you know, it came out very well. My experience was very well. That is fantastic, sir. So before we go into the audience question and answer, my last question is for you. What is the added advantage that a retailer can have on a virtual platform, which, you know, we may probably not get in a proper ground exhibition? Right. I think first is attention. I think you get one-to-one attention. Two is that हम लोग को इधर से कहीं जाने में हमको एक टीम लेके जाना होता था, वो बहुत खर्चा सापेक्ष हो जाते हैं, right? I think we will be saving on that front. Three, I think, you know, we can actually talk. कभी exhibition grounds में देखे हैं, कभी इतना आदमी रहते हैं स्पेस, काफी आदमी एक स्टॉल के या बूथ में रहते हैं, तो हम लोग वेव करके अच्छे कैसे हैं बोल के निकल जाते हैं. इधर में शायद we can actually ask Vijay Bhai, we can actually talk serious businesses with Vijay Bhai. I think that's also business, actual business होने का chances much more है. And I think there are, I can keep on saying the good things. You know, many things are there, but I think these are the first three things probably, you know, it came into my mind. And I'd like to add something here. Absolutely, sir. The biggest, I think, एक बहुत बड़ा benefit और जो होने वाला है इससे, this gives a very जो level playing field है सबके लिए. There are times जब एक customer है, किसी को अगर दो चीज लेनी है, he might hesitate in stepping into a bigger booth, और maybe एक चीज किसी के booth पे पसंद आ रही है, वो शायद जाए नहीं जाए, and you can, और कई बार आता है आपके यहाँ कोई कस्टमर आया है, you don't know him, you have no reference of him, so at least यहाँ पे ये सब चीजें पहले से ही clarify हो जाएगी कि वो आदमी अच्छा है, आप उसको दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, and it is a level playing field. Anyone can come, request for appointment, take appointment, meet everyone, anyone, and anytime, and it is not restricted to those 4 days. So you just need a contact, and then 365 days, and that is the biggest strength of GJS Virtual is 365 days it is happening, irrespective of any timing or as per your convenience, you can make it happen. Vijay Bhai, from a retailer's point of view, you know, we have seen that many times, you know, our production team जब choose करके लेके आते हैं, तो back end में ये sales team कोई बोलते हैं, sir ये duplication हो गया है. You can eliminate those things, and you can actually ask them to participate into this particular program. So your selections at this time, when you are the time is very hard. When the time is very hard, you have to be very perfect so far choosing is concerned. And I think you can actually bring the whole team together. Sales को बैठा के जो नहीं जाते थे उनको भी बैठा के अब select करने सकते हो. I think that's a big gain. Absolutely, sir. I think that's a great added advantage. So my next question is from the audience. Mr. Ajay Kala is asking, what is the one good thing and one bad thing you would like to predict for the future? Any apprehensions or hopes? I am very, very optimistic, and I think this was a time जब ये time ऐसा था जब it was not in our hands. पर मेरा मानना ये है कि I see good future ahead. Things will start getting better maybe from Diwali onwards, and not as much as old times, but I think with time धीरे-धीरे वो पहुंच जाएगा. But it will definitely be a new way of business, new way of life, जो हम सबको used to होना ही पड़ेगा, change होना ही पड़ेगा. मेरे हिसाब से तो भाई आप क्या बोलते हैं? I think, you know,
it's a Vijay bhai, I am in agreement with you. I think it's a very new way of doing business. We have to now, everybody has to explore that how best they can utilize these platforms. I believe it is definitely that's the plus point. Another plus point is there is no way out, and I don't want at this situation. I don't want to. I really want to be very optimistic. I pray that yes, I don't want to. So far negativity is concerned, so far platform, I don't see, because you have started. This is a just the beginning. Has happened. So these things will improve day by day. You will, as they have already worked, they have seen many small things has been addressed. Similarly, more issues will come up, and that will be corrected. And I think, it's a way forward. I don't see anything negative. Absolutely, sir. So there is one question with regards to logistics. However, I think I'm just going to put it forward to both of you all. Mukesh is asking, I am selling jewelry online. The courier people either never deliver, or the delivery is they change to imitation item. How to safeguard from a fraud like this? I think the best answer would be to use an authentic service like BVC, for Yeah, example. so there are a lot of good logistic Yeah. companies, and we have never faced like something, touch wood, but I think we have never faced something like this. You have to use good logistic You companies, have to use organized ones. yes, you have to use a very organized player. I think that's the key. But all said and done, there are yardsticks for this also. I think the bad experience part is very minimalistic. If you really see the records, the bad experience part is very minimalistic. And I think it can happen with a good logistic company also, but that is very minimalistic. I believe that they are overcoming that in a good way. Yeah, so I completely agree with that. So before we sign out, I just want to check if there are any other questions anybody from the panel would like. Ashokji, would you like to add anything before we sign out and I give a thanking note to Vijayji and Subroji? No, I think a lot of good things have come out of this discussion, and I'm so happy Subroji has poured his heart out, and Vijayji has also given so much insight on his view of the whole thing. And I think this is the fine balance, you can call it jugalbandi, that you are allowing to play, and we are enjoying that entire discussion and conversations that we are all listening on this simple virtual platform that is being designed and built. And I think it is increasing our capabilities of thinking, and it is increasing giving us tremendous new ideas on the way things are changing, and the way at speed at which things are changing. What happened in the past 20th century, that the innovation that took place in the last 10 years of the last 20th century did not happen in the last 200 years. And I think I can say today in 2020 that the innovation that has taken place in the last 4 months has not taken place in the last probably 50 or 100 years. So I think that is the big change that happened. And I think we are alive and lucky to observe, to be part of this entire new ideas, the new concept, and also in the capacity to not only examine and see the whole thing, but uh, be part of the entire thing in the best way possible. Absolutely. Thank you so much. I think how Vijayji mentioned, the best part about this show is कि Subroji and Vijayji said हम आमने सामने बैठ के अब actual serious business कर सकते हैं versus we
having also fun in a in a real show. So, sir, I would like to really thank both of you for joining. Nah, Sorry, sorry. I'm sorry. I just want to add one thing. I think we all, I feel everything is going the way it should be. The times have changed. But we as a jewelry fraternity, I feel one important thing, it's only that हम ही change हो रहे हैं. हमको डाउन द लाइन हमारे पूरे सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा, हमारे स्टाफ को भी सिखाना पड़ेगा, हमको हमारे सिस्टम्स भी उस हिसाब से डेवलप करने पड़ेंगे और चेंज करने पड़ेंगे. सिर्फ हम लोग चेंज होके ऑनलाइन करने से नहीं होएगा पूरा सिस्टम चेंज. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अपने को, अपने स्टाफ, अपनी टीम मेंबर्स, अपने टोटल सिस्टम को भी विल हैव टू अपग्रेड एंड अपडेट इट वेरी फास्ट एंड वेरी सून टू कम इन line with all this. So at least thankfully the GJS team has now built this platform for us to start getting onto that. Yes. Eventually the changes will all come in. The first step is the biggest step. Yes, agree, totally agree. And thanks to GJC that they have created this platform जिसमें वो जो बात बोल, the whole sales team, the production team, many more people will actually feel this platform and they will adapt. So it's a starting. That's the first step we have taken. The whole team is amazing. Like they are so proactive. You just have to put in a question. They'll answer your 3 unanswered questions as well with it. So correct. Heads off to the whole team, GJS virtual team and GJS team. And thanks to GJC for taking this initiative. Thank you. Absolutely. Thank you, sir. Thank you, Suvroji and Vijayji, for giving us your time today and being here on this platform. I hope people have had a lot of their questions answered regarding the show. And I'm really looking forward to this now. Now I can't wait to be on the platform soon because I've taken a demo and it's really amazing. Thank you, Vijayji. Thank you, Suvroji.